बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो व्लॉग है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें मैं आप सबके साथ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में शेयर करूँगी। वो कहाँ पे है, उसका नाम क्या है, वहाँ पर कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं, कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स होंगी। मुझे याद है मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि मैं गई थी इंटर्नशिप लेटर लेने अपनी यूनिवर्सिटी से, तो उसी दिन मैंने क्लिप्स ले ली थी डिफरेंट। ऑल्दो मैं पूरी यूनिवर्सिटी नहीं दिखा सकी क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी और उस दिन गर्मी भी काफ़ी थी। मैंने सिर्फ जो स्टूडेंट ब्लॉक है वहाँ की मैंने क्लिप्स ली थी और एकेडमिक ब्लॉक मिस हो गया था। वो मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में दिखाऊंगी जब मेरी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, और प्रॉबेबली अक्टूबर में वो खुल जाएगी। मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसका मेरे घर से 30 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सेक्टर बता देती हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी है H84 इस्लामाबाद में। इससे पहले ये मैं रास्ते में हूँ और अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी की स्ट्रीट की तरफ टर्न लेने से पहले आती है फेडरल जुडिशल एकेडमी। उससे आगे जाकर स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 7। उस स्ट्रीट 7 में एंटर होते ही थोड़ा सा आगे जाकर यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं। मैं पहुंच गई हूँ अपनी यूनिवर्सिटी। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है ज़ेबिस्ट इस्लामाबाद। इसकी फुल फॉर्म है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये H84 में है, स्ट्रीट 9 प्लॉट 7। यूनिवर्सिटी में एंटर होते ही सबसे फ्रंट पर एकेडमिक ब्लॉक है। एकेडमिक ब्लॉक के लेफ़्ट साइड पर एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, उसके आगे एक और प्ले ग्राउंड है। सामने जब एंटर होते हैं तो एकेडमिक ब्लॉक्स के थ्रू भी आप स्टूडेंट ब्लॉक में एंटर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए और भी काफ़ी सारे रास्ते इन्होंने बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले ये एकेडमिक ब्लॉक है। अच्छा, मैंने जब यहाँ एडमिशन लिया था उस वक्त एकेडमिक ब्लॉक बना हुआ था, लेकिन जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बताया था कि ये पहले नहीं था, ये अभी कुछ अर्सा पहले ही रिसेंटली उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि तब उस वक्त था अभी बिल्कुल न्यू। तो एंटर होते ही एकेडमिक ब्लॉक में मैं नहीं जा सकी, क्योंकि मैंने बताया मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं उसकी वीडियोस नहीं बना सकी। मैं डायरेक्ट स्टूडेंट ब्लॉक में आ गई। स्टूडेंट ब्लॉक में एंटर होते ही सबसे पहले जो स्टूडेंट अफेयर्स के लिए जो स्टाफ बैठता है उनका रूम है, फिर आगे जाके क्लासरूम्स वगैरह हैं। अच्छा, यहाँ पर यह है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बिल्कुल नहीं बने हुए। ये कुछ बहुत बड़ी ही नहीं है यूनिवर्सिटी, बस छोटी सी यूनिवर्सिटी है। इसमें सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स हैं, एक स्टूडेंट एक एकेडमिक। और जो क्लासेस होती हैं वो भी ऐसे नहीं कि डिफरेंट उन्होंने डिपार्टमेंट्स या ब्लॉक्स या फ्लोर्स बनाए हुए हैं कि इस फ्लोर में इस प्रोग्राम की या इस फ्लोर में इस प्रोग्राम की, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। डिफरेंट क्लासरूम्स हैं और किसी क्लासरूम में कोई भी किसी भी प्रोग्राम की क्लास हो रही होती है और स्केड्यूल डिफरेंट होता है। तो ये सबसे पहले मीडिया ब्लॉक है। मीडिया ब्लॉक में इन्होंने बहुत, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत मेहनत करके जो पेंटिंग्स वगैरह हैं इन्होंने वो बनाई है। मुझे तो पता भी नहीं है कि इनको किस तरह से इन्होंने बनाया है, किस चीज़ से बनाया हुआ है, लेकिन इस पर काफ़ी मेहनत होती है। एक फेस्टिवल होता है मीडिया के स्टूडेंट्स का, और वहाँ उस फेस्टिवल में हमेशा ये लोग पेंटिंग्स वगैरह चेंज होती हैं और ये हर चीज़ चेंज करते हैं। इस वक्त जो ये सारे इन्होंने ये शो पीसेस रखे हुए हैं, ये हमेशा ये यहीं नहीं रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं विद टाइम। हर जो बैच आता है उनके लिए डिफरेंट होते हैं, तो ये साथ साथ चेंज होते रहते हैं और ये बहुत बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये मैं बताऊं कि जो ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया था 2018 सितंबर 2018 में। और यहाँ पर मैं कहती हूँ कि एक तरह से किस्मत मुझे यहाँ लाई थी, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था ज़ेबिस्ट इस्लामाबाद में आने का। और मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे पता भी नहीं था इस यूनिवर्सिटी का, मैंने किसी से सुना था। और एक और मैं बात बताती हूँ ऑनेस्टी के साथ कि
जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था उससे पहले मैंने एक और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और मैं बहुत 101% श्योर थी कि मेरा वहाँ हो जाएगा, क्योंकि एंट्री टेस्ट भी बहुत इजी था, या शायद मैंने तैयारी की हुई थी, जो भी बात थी, लेकिन मुझे वहाँ पर बिल्कुल श्योर था कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं कहीं और नहीं देती, क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर थी, मतलब मैं 101% श्योर थी, बल्कि 1000% श्योर थी कि वहाँ हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, शायद किस्मत नहीं थी। तो और उस वक्त ये हुआ भी ये बैड लक कि बाकी सबके एडमिशन क्लोज़ हो चुके थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। शुक्र है ये जो यूनिवर्सिटी है ज़ेबिस मेरी, इसमें 2 राउंड्स होते हैं एडमिशन के, एक फ़र्स्ट राउंड होता है, एक सेकंड राउंड। फ़र्स्ट राउंड क्लोज़ हो चुका था, सेकंड राउंड इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। तो खुशकिस्मती से मुझे यहाँ का पता चला जब मैं यूनिवर्सिटी आई टेस्ट वगैरह देने के लिए, और मेरे यहाँ टेस्ट इतना ख़ास हुआ भी नहीं था, लेकिन स्टिल मेरा एडमिशन यहाँ हो गया था। और इंटरव्यू हुआ था, जो मेरा डिपार्टमेंट है जहाँ मैंने साइकोलॉजी एडमिशन लिया हुआ है, तो उनके हेड ने इंटरव्यू वगैरह लिया था, तो वो अच्छा हो गया था, तो एडमिशन मेरा यहाँ हो गया था। लेकिन कभी कभी मुझे होता है थोड़ा सा अफ़सोस होता है कि काश पिछली यूनिवर्सिटी में हो जाता। मैंने बहरिया में वैसे अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। यहाँ पर हो गया, तो अब मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। अब तो 3 साल भी हो गए हैं, 1 साल रह गया है। खैर, मीडिया डिपार्टमेंट के बाद इन्होंने डिफरेंट हॉल्स बनाए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल्स। यहाँ पे भी वैसे कभी कभी इवेंट्स होते हैं, जैसे जॉब फेयर वगैरह होता है, या यहाँ पर ये लोग क्लासेस रखते हैं। अब ज़्यादातर ये होता है कि पेंडेमिक की वजह से ज़्यादातर ये लोग हॉल्स में ही क्लासेस कंडक्ट करते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी होती है। लेकिन मुझे नहीं पता, वीडियो में ये वैसे इतना बड़ा लग नहीं रहा, लेकिन हॉल्स काफ़ी बड़े हैं इनके, काफ़ी बड़े। और 5 हॉल हैं इनके, एक ग्राउंड फ्लोर पे भी है, नहीं ग्राउंड फ्लोर पे सॉरी नहीं है, टॉप फ्लोर पे हैं सारे, और वैसे जो एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ पे भी है। तो टॉप फ्लोर पे जो ये वाला हॉल है, यहाँ से यूनिवर्सिटी का बैग नज़र आता है। जो नीचे है ये फ़ोटोकॉपी वगैरह के लिए जगह बनाई हुई है इन्होंने, और जो स्टेशनरी वगैरह होती है, और थोड़ी सी प्ले एरिया बनाई हुई है वहाँ पर, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो खेलते रहते हैं अपना। और राइट साइड पर एक और उन्होंने बड़ा सा ग्राउंड बनाया हुआ है। जब स्पोर्ट्स वीक होता है यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर जो है ये फ़ुटबॉल वगैरह होती है। ये सामने जो रूम है ये मेल प्रेयर रूम है, और जो पीछे था लेफ़्ट पे वो है फ़ीमेल प्रेयर रूम। इसके अलावा ये जो लेफ़्ट पे है यहाँ पर भी एक हॉल है, ये भी काफ़ी बड़ा है। और मुझे अभी भी याद है, जब मैं एडमिशन लेने आई थी यहाँ पर, तो मैंने इन्हीं हॉल्स में, बल्कि नहीं कंप्यूटर लैब में, मैंने कंप्यूटर लैब में टेस्ट दिया था। और वो कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट था। वैसे अब तो हर जगह कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। और मेरा टेस्ट हुआ था, और वो वैसे इतना इजी नहीं था लेकिन पता नहीं कैसे, मैं कहती हूँ मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि कैसे मेरा यहाँ एडमिशन हो गया था। तो जब मेरा यहाँ हुआ था एडमिशन, तो मुझे स्टार्टिंग में यहाँ एडजस्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं था यहाँ आने का। मेरा तो पूरा माइंड ही बहरिया का बना हुआ था कि मैंने उधर ही जाना है, जो मर्ज़ी हो जाए। पूरी मैंने तैयारी भी की हुई थी इवन, लेकिन खैर सारी किस्मत की बात होती है। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर जो है एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे शुरू में इतनी मुश्किल हुई, और हाँ पिक एंड ड्रॉप का भी थोड़ा सा इशू हुआ था। वैसे इन यूनिवर्सिटी वालों की अपनी तो कोई कन्वेंस का नहीं है, लेकिन जो बाहर कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो पिक एंड ड्रॉप देती हैं, सो वहाँ पर भी मैंने खैर उनसे पता नहीं किया था। वो तो एक अलग ही मसला है। खैर यहाँ से जो ये पिछला ग्राउंड है जो मैंने बताया स्पोर्ट्स वीक के लिए, यहाँ पर काफ़ी गेम्स होती हैं। और हाँ, जो मैनेजमेंट वालों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो भी यहाँ पर ही होते हैं। और इसके अलावा यहाँ से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल बहुत अच्छे से क्लियर नज़र आता है। खैर मैं प्रोग्राम्स बताती हूँ आपको। प्रोग्राम्स यहाँ पर मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट साइंसेस है, इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर साइंसेस है, और सोशल साइंसेस है। इसके अलावा जो मेजर्स बेसिकली होते हैं, मेजर्स में साइकोलॉजी इनके पास है। सोशल साइंसेस मैं अपने डिपार्टमेंट का बता रही हूँ, मेरा सोशल साइंसेस है। तो ये लाइब्रेरी है जो बेसमेंट में बनी हुई है, मैंने अंदर जाके नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं है। खैर सोशल साइंसेस में साइकोलॉजी मेजर है, इकनॉमिक्स है, और डेवलपमेंटल स्टडीज़, और इसके अलावा एक और इंटरनेशनल रिलेशंस है, और मेरा जो है वो साइकोलॉजी है। और अगर मैं यहाँ के इन्वायरमेंट की बात करूँ, तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका बहुत ही मतलब ठीक इन्वायरमेंट नहीं है लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर वो अच्छा है। मतलब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका तो मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है इन्वायरमेंट, लेकिन यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है। मतलब ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी भी नहीं है ना, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही तो ब्लॉक्स हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हर
प्रोग्राम का अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स हैं और हर प्रोग्राम्स की मिक्स होकर क्लासेस हो रही होती हैं। सो माहौल इसका अच्छा है, बुरा नहीं है। और इसके अलावा मैं अब तो 3 साल हो गए तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इससे, लेकिन ये है कि मैं कह रही हूँ जल्दी से साल गुज़रे और मैं बस जाऊँ इसी यूनिवर्सिटी से। क्योंकि जब मैं सोचती हूँ ना कि मैंने यहाँ नहीं आना था, मैंने कहीं और जाना था, तो तब मुझे होता है कि यार जल्दी जल्दी ये साल गुज़रे और मैं जो ना जाऊँ यहाँ से। तो इंशाल्लाह 1 ही साल है, वो भी गुज़र जाएगा। वो भी बस आधा ही साल है। अक्टूबर में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा 7th सेमेस्टर, और फिर 6 मंथ्स नहीं, 4 मंथ्स का होता है, 4 मंथ्स और होंगे और फिर इंशाल्लाह ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ मुझे याद आएगी कि नहीं, तो नहीं मुझे बिल्कुल याद नहीं आएगी ये यूनिवर्सिटी, बिल्कुल भी नहीं मुझे याद आएगी, क्योंकि अगर बहरिया होती तो काफ़ी याद आती। वैसे इन्होंने अभी भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, क्योंकि मुझे याद है जब मैं यहाँ आई थी तो कुछ एंट्रेंस में इन्होंने जो है फ़िंगरप्रिंट का नहीं बनाया हुआ था, लेकिन स्टूडेंट कार्ड होते थे, लेकिन अब इन्होंने फ़िंगरप्रिंट का बना लिया है। खैर यही थी मेरी यूनिवर्सिटी और वीडियो भी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।